तो देख ही सक रहे हो हम लोग रास्ता में निकल गए हैं। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं थंबनेल देख के ज़रूर ही समझ गए होंगे। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लंदन में आके भी बच्चे को खिलाना पड़ रहा है इसको। नसीब कितना ख़राब है इसका। हाय गाइस, आइज़ा माही, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं था हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो चलो हम लोगों के साथ ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम लोग गए थे एक गैरेज में। उसका एक्चुअली मिरर ख़राब था बाइक का, वही सेटिंग करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ का ही एक मतलब क्लॉथ बिज़नेस जो लोग करते हैं ना, उन लोगों का मतलब एक हाट है। वही मेरे हस्बैंड जी मुझे घुमा रहे थे। तो हम लोग निकले थे शाम 4 बजे के करीब। तो जाते जाते रास्ता का क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो सेकेंड ब्रिज आ गया है और आते आते ही मतलब इतना देरी हो गया, आपको क्या ही बताऊँ। शाम होने ही वाला था। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। क्योंकि वो जो जगह है वहाँ अगर जाएंगे तो थोड़ा आगे जाना ही बेहतर रहता है। तो आज बहुत जगह घूमेंगे। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, स्किप मत करना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मैं आईटीसी की उधर पहुँचे हम लोग। तो वहाँ जाके ही देखे कि बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा था। तो मैं बोली थी कि थोड़ा सा आगे जाके ही बाईपास ढाबा है, उधर पे रोक देना तो कुछ खा लेंगे, चाय वाय पियेंगे, कुछ भी अगर मिलेगा तो खा लेंगे। तो हम लोग अभी बाईपास की तरफ आए हैं। तो देखो सीजा कैसी है, सीजा हाय बोलो। तो चल रहे हैं, थोड़ा सा चाय पीने के लिए उतरे हैं, देखा जाए क्या क्या मिलता है। এখানে এত ভিড়, ওইখানে যাবে आगे। अभी तो मेरे पास माइक भी नहीं है फ़िलहाल। तो देखो सीजा को, देखो सीजा हाय बोलो सबको। और मैं बोली थी कि संडे में घूमने आएंगे। तो मेरे बर्थडे में कहीं नहीं घूमे थे तो इसीलिए आज आना हुआ है। और हमारा सबसे अच्छा डेस्टिनेशन तो कोलकाता ही है। क्योंकि कोलकाता में अभी लंदन हुआ है, दुबई हुआ है और भी बहुत सारे कुछ हुआ है। तो मतलब क्या बोलते हैं ना, बंगाली में बोलते हैं ना कि अपने शहर कोलकाता। सीजा एदिके देखो, सीजा एदिके देखो। हम लोग लिए थे 2 समोसा और एक चाय। बहुत ज़्यादा यम था, समोसा भी और चाय भी। और मैं रोड साइड कैसे खा रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशन देख के पता ही चल जाएगा कि कैसा था टेस्ट। तो हम लोग अभी उतर गए हैं कोलकाता का मिनी लंदन में। तो यहाँ पर एक फेयर हो रहा है, तो मैं दिखा दे रही हूँ। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। बाइक से हेलमेट पहन के आने से क्या होगा, पूरा बाल का हालत मतलब ख़राब हो जाता है। और सीजा और उसके पापा यहाँ पर पिक्चर उठा रहे हैं। तो देखो सीजा, सीजा देखो पूरा मेरा बाल का। तो फेयर में ही हम लोग जाएंगे। देखो मेरी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी हो गई। संडे था बोल के बाप रे बाप कितना ज़्यादा भीड़ था, देख ही लो। यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे और संडे एक बाज़ार के जैसा बैठता है, तो मतलब हाट के जैसा बैठता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ था। तो बहुत ज़्यादा लोगों का चिल्ला चिल्ली हो रहा था अंदर में, इसीलिए मतलब कॉपी ना आ जाए, कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं अपना वॉइस ओवर शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले एंट्री में ही थोड़ा सा मतलब फ्लावर्स आपको नज़र आया, बहुत सुंदर सुंदर थे। उसके बाद यहाँ पर एक मतलब दीदी कुर्ती लेके बैठी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मतलब प्रिंटेड कुर्ती था। और भी मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो मतलब मेटल्स का भी था, ज्वेलरी और पर्ल्स का भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन थे इनके पास।
तो आप लोगों को मेरा ये कलेक्शन कैसा लगा, मतलब वीडियो का मैं दिखा रही हूँ ये सब कलेक्शन आप लोगों को। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट फ्लावर्स थे और पूजा का जो मतलब सामग्री लगता है सब कुछ ही था इनके पास। और यहाँ पर मूर्ति था और गणेश जी की मूर्ति थे, बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ति था इसके पास। और आगे गए तो देखे कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी कलेक्शन तो इधर बहुत ज़्यादा ही था। और यहाँ पर कुर्ती का सेल लगा हुआ था पूजा के लिए, तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंटेड कुर्ती भी आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। ये कुर्ती का प्राइस सिर्फ 300 का ही था, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा तो, लेकिन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत खूबसूरत था। और सामने सीजा को देखो क्या कर रही है। ये देखो मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा ज्वेलरी और मतलब ब्रेसलेट, इयररिंग सारा चीज़ मिल रहे थे। और जो लोगों का अभी तक भी पूजा का शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है वो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो सामने गए तो वहाँ पर नाइट लैम्प था और बहुत सारा पॉट्स थे, बहुत अच्छा कलर था। और उसके बाद थोड़ा सामने गए थे फिर से फ्लावर्स का भी बहुत ज़्यादा मतलब होम डेकोरेट के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पर मिल रहा था। और मैं मतलब सीजा का भूख लगा था इसलिए एक जगह बिठा के सीजा को खाना खिला रही थी। तो उसके बाद हम लोग गए थे विश्व बांग्ला गेट की तरफ। विश्व बांग्ला गेट के तरफ थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा था, बहुत दिन से ही मैं बोल रही थी कि चलो एक बार घूम के आते हैं। तो न्यू टाउन जाने के थोड़ा सा सामने विश्व बांग्ला गेट है तो उधर भी घूम ली थी। और आगे ही है हमारा डेस्टिनेशन हबीबी। वेलकम टू कोलकाता मिनी दुबई। तो देखो हम लोग पहुंच गए हैं हमारा डेस्टिनेशन पर। बहुत दिन से आने का मन था। कोलकाता का ये मिनी दुबई मुझे बहुत अच्छा मतलब फीलिंग दे रहा था। फ़ोटो वीडियो में बहुत दिन से ही देख रही थी ये जगह का, मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो फाइनली मैं आ ही गई हूँ। तो आप लोग भी जो कोलकाता सेक्टर 5 के पास में ज़रूर विज़िट करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बच्ची सामने डांस कर रही थी। देखो हम लोग भी दुबई आ गए हैं। देखो सीधा नाच रही है। और पास में बारबेक्यू नेशन था और वाव मोमो था। ये जगह विज़िट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग आना चाहते हो सेक्टर 5 एक बार ज़रूर विज़िट करना। सामने सीधा डांस कर रही है देखो। तो हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे क्योंकि हम लोगों को एक जगह जाना था डिनर के लिए। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 9 बज गया था। तो भी हम लोगों ने 2 सीट बुक करा दिया था वहाँ पे। हम लोग जाने वाले थे हावड़ा में बारबेक्यू नेशन में, मतलब जो अभी न्यू ओपन हुआ है कुछ ही मंथ के आगे ही। तो बारबेक्यू अगले मतलब बर्थडे में गए थे एब्सोल्यूट बारबेक्यू नेशन, वो अपनी रिवाइज साइड मॉल में है। और ये बारबेक्यू नेशन है, वो था एब्सोल्यूट बारबेक्यू नेशन, ये है सिर्फ बारबेक्यू नेशन, ये है हावड़ा मैदान में। तो हम लोगों ने पहले ही 2 सीट बुक कराया था, तो उन लोगों ने हमें ये सीट दिखाया था, हमें पसंद नहीं आया था क्योंकि सीजा के लिए हम लोगों ने दूसरा सीट चूज़ करा था। उसके बाद यहाँ पर ओवन बिठाने के लिए खाली करके गया था और हम लोगों का फर्स्ट स्टार्टर आ गया था पानी पूरी। तो हम लोगों ने चाट से स्टार्ट किया है फर्स्ट। तो पानी पूरी में ट्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा बैड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गुड भी नहीं था, नॉर्मली टेस्ट था इसका। और आप लोगों को तो पता ही है मैं कितना ज़्यादा भुक्कड़ हूँ, कितना ज़्यादा खाना खाना पसंद करती हूँ। तो पानी पूरी खाते खाते ही हम लोगों का स्टार्टर आ ही गया है। तो स्टार्टर में बहुत कुछ ही था, जैसे पॉन था, ग्रिल्ड चिकन था और फिर मशरूम था। तो हम लोगों ने फ़र्स्ट वेज मतलब स्टार्टर से स्टार्टिंग किया। तो वेज स्टार्टर में फ़र्स्ट मशरूम खाया, उसके बाद यहाँ पर पोटैटो मंचूरियन था। मशरूम मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उसके बाद था स्वीट कॉर्न दे के गए थे, स्वीट कॉर्न भी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी बना था यार। और यहाँ का कबाब्स तो आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और यहाँ का मतलब क्या ही बोलो, स्टाफ का बिहेवियर इतना अच्छा है ना, आप अगर उनको
बोलते हो वो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब वो चीज़ बना के देते हैं। अगर आपको कम स्पाइसीनेस चाहिए तो कम बना के देते हैं, ज़्यादा स्पाइसीनेस चाहिए तो ज़्यादा बना के देते हैं। तो मैं चिकन विंग्स खा रही थी और सीजा का पापा मुझे बोल रहे थे कि तुम अकेला अकेला खा रही हो, बाबू को खिलाओ। तो ये चिकन कबाब में ट्राई करी तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं इसे रिटर्न करने वाली थी, क्योंकि फिर से मुझे कम स्पाइसी वाला कुछ मतलब चाहिए था सीजा के लिए, सीजा को खिलाने के लिए, क्योंकि वो बच्ची है ना, अभी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती वो। देखो मैं कैसे राक्षस जैसा खा रही हूँ। अब इतना स्टार्टर खा के मेरा मन भर चुका है, इसलिए मैं मेन कोर्स की तरफ जा रही हूँ। तो मेन कोर्स में पहले ही था सूप, ये वेज सूप था आई थिंक, मुझे उतना अच्छा पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। तो दिखाती हूँ क्या क्या है आप लोगों को मेन कोर्स में। तो ये वेज फ्राइड राइस था, पानी पूरी तो आगे ही में हम लोगों ने ट्राई किया था। उसके बाद यहाँ पर था बिरयानी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था बिरयानी का। उसके बाद यहाँ पर था चिकन मतलब सूप। उसके बाद था ये चिकन कौशा था। उसके बाद अंडा कारी था और एक दाल मखनी का तरह क्या था। और यहाँ पर फ्राइड राइस चिली चिकन था, बहुत ज़्यादा सलाद था, रायता था, चटनी था, पास्ता था और बहुत ज़्यादा मीठा मीठा स्वीट्स थे। उसके बाद वेज के काउंटर की तरफ आई, दाल मखनी था, यहाँ पर छोला भटूरा था और यहाँ पर था चाउमीन और मंचूरियंस और यहाँ पर था आलू पोस्तो और भेक्टी का मतलब भेक्टी नहीं था, ये क्या था आई थिंक, मुझे पता नहीं। उसके बाद राइस था और हम लोगों ने उसके बाद लिया था ये मतलब डेज़र्ट। और डेज़र्ट में सबसे मुझे अच्छा लगा जो काला जामुन और ये फिन्नी टाइप्स था कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका डेज़र्ट। उसके बाद गई थी आइसक्रीम काउंटर में। तो डेज़र्ट में सबसे अच्छा जो था वो था काला जामुन और आइसक्रीम में मैं ये डेकोरेट कराई थी रात में सेलिब्रेशन, और बहुत दिन के बाद हुआ, छोड़ो जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो लास्ट तक बर्थडे सेलिब्रेट करके ये केक उन लोगों ने डेकोरेट कर दिया था, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था केक। फिर थोड़ा सा मतलब हस्बैंड को बुलाई, वो भी मुझे केक कट करके थोड़ा सा खिलाए। ये मोमेंट ये लाइफ में बहुत ज़्यादा यादगार मोमेंट होगा मेरे लिए। और रात में एक जन का बर्थडे हो रहा था मेरे बाद, फिर वो देख के मैं घर चली आई। ऐसा ही रहा मेरा दिन। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय गाइस, गुड नाइट से ड्रीम।